सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज सफेद शिखर की जय। महाराज की जय। मुनि संत की जय। समझना कि उसकी जो है तीव्र क्षण लेस्या चल रही है। तीव्र कृष्ण कृष्ण लेस्या जो सबसे अशुभ लेस्या, जो नरक आदि गति में छठवें सातवें आदि नरक में जो है विशेष रूप से पाई जाती है, ऐसी वह कृष्ण लेस्या। किसी का नीला सा कलर है, क्या है तो तोता नीला कलर है तो क्या है, बोले जो है जैसे होती ना नीला कलर कैसे, जैसे मोर की जो पंख होता है उसके बीच का जो है ना वैसा जो है वो है नहीं का, तो समझ लेना उसकी जो है नील लेस्या और जिसका कबूतर के समान कलर हो तो उसकी समझ काकोर लेस्या। इस सामान्यता से ऐसा कहते हैं, कुछ अंशों में ऐसा लक्षण वो पाया जाता है, लेकिन हम सर्वथा भी नहीं ऐसा कह सकते। हमारे जो है मल्लीनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ब्लैक कलर था, लेकिन जरूरी नहीं किया हो उनकी वह कसाय पाई जाए, जो मतलब जो है कश लेस्या पाई जाए, कितनी थी मानो और शुभ लेस्याएं थी उसकी पर, इसलिए वह तीर्थंकर जैसे प्रकृति का तीर्थंकर में भगवान, पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, ये पारसनाथ और सुपारसनाथ भगवान जिनका हरा क्या था हरा, लेकिन फिर भी उनके अशुभ लेस्या नहीं, उनकी शुभ लेस्या। परंतु भगवान वासुदेव भगवान लाल कलर था, लेकिन फिर भी उनके जो है अंदर कसाय नहीं थी, तो मतलब सामान्यतः ये जो है कुछ लक्षण कलर के पाए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों में ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं पाया। फिर क्या कैसे जाने कि उनके अंदर कैसे परिणाम हैं, किसके अंदर किस लेस्या चल रही है, किसके अंदर जो है नील लेस्या चल रही है, किसके अंदर पर्पल लेस्या चल रही है, कैसे जाने? तो उसके लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने जिनके उपदेश के माध्यम से बहुतेश बाहुबली की प्रतिमा बनी, जिसकी उन्होंने प्रतिष्ठा कराई, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने जो है महान ग्रंथों की रचना की, 52 साल जीव कांड, कर्म कांड आदि जो है और ग्रंथों की रचना, जो करणानियों के विशेष ग्रंथ हैं, ऐसे में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 52 साल जीव कांड ग्रंथ में लिखते हैं
कृष्ण वेश्या का लक्षण क्या है? कौन व्यक्ति जो है कृष्ण वेश्या का धारी है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है व्यक्ति वर्ण से गोरा वर्ण हो, क्या हो, गौर वर्ण हो, सुंदर हो, अक्क सफेद हो, लेकिन कई बार उसके अंदर तीव्र कसाय पाई जाती है, क्रोध होता है, मान होता है, माया सारी होती है, लोग तीव्र कसाय होती है। तो हम कैसे जानेंगे? तो कई बार जो काला व्यक्ति उसके अंदर भी, और कई बार काले व्यक्ति की भी नहीं होती। तो उसके लिए उन्होंने जो है 509 नंबर की गाथा में लिखा है, उसके लक्षण बताए। क्या? कृष्ण वेश्या के लक्षण बताए कि जिसके ये लक्षण पाए जाएंगे समझ लेना वो उसके अंदर वो कृष्ण वेश्या है। बोले क्या? बोले चंडो नाम चैवेरम भंडशीलो या धम्मरतयो दुष्टो नाया एति बसम लक्षणमेयं तु गणस्य। कितनी सुंदर बात। बोले कृष्ण वेश्या क्या लक्षण है? वो क्या है? चंडो नाम चैवेरम, जो प्रचंड तीव्र क्रोधी है। क्या है? जो प्रचंड जो है तीव्र क्रोधी है। कई बार ना हम कह रहे थे किसी को, इसके अंदर तो चंडी आ गई है। क्या आ गई? चंडी आ गई। इसके अंदर चंडी देवी आ गई। मतलब तो हमेशा जो है दुखद रहती है, हमेशा गुस्से में रहती है, जब जो है किसी पर भी भड़क जाती है। या किसी को कहते हैं चंडाल है, किसी पुरुष है तो कहते चंडाल है भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल यह चंडाल होता है, बिल्कुल निर्दय। ऐसी ये भी तो निर्दय है, वो प्रचंड तीव्र क्रोध। छोटी छोटी बात पर जो है व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है, और अंदर में जो है क्या करता है? कसाय को बांध देता है, और इतनी पैरों को बांध देता है। छोटी सी बात, उनने मुझसे ऐसा कहा था, मैं उनके घर गया था, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, क्या होगा? इतना क्रोध मर जाएंगे, लेकिन वो जो है कसाय छोड़ देंगे। आपने प्रतिमानियों के ग्रंथों में पढ़े होंगे, नारद होते हैं। क्या होते हैं? नारद जानते ना? 169 महापुरुषों में, 169 महापुरुष में 9 नारद होते हैं। क्या होते हैं? नारद। और नारद क्या करते हैं? एक दूसरे को लड़ाने का। आपने सुना होगा सत्यभामा, श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, या सीता के बारे में सुना होगा कि सत्यभामा अपने कक्ष में थी, श्रृंगार आदि कर रही थी, और उसी समय नारद आ जाते हैं, और वो सत्यभामा उनको नहीं देख पाती है, और वो क्या होती है? वो कुपित हो जाती है। इस रानी को बड़ा अभिमान है, बड़ा अहंकार है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा आदर नहीं किया, मेरी आओ भगत नहीं करी। आज उसको मजा चलाऊंगा। उसने क्या किया? सत्यभामा वैसे जो है श्री कृष्ण की प्रिय स्त्री थी,
लेकिन जैसे ही जो है नारद ने ऐसा सोचा कि इसको जो है अब इसको पुरस्कार करना है, इसकी कीमत को कम करना है, तो विचरण करते करते जो है रुक्मण देश में गए। वहां रुक्मणी को देखा और रुक्मणी को देखा तो उसका बढ़िया सुंदर चित्रपट बनाया और श्री कृष्ण को दे दिया। रुक्मणी भी बहुत सुंदर थी, सारे अच्छे भगवान भी सब संपन्न थे। जैसे उसको देखा, देख करके जो है कृष्ण तो उसमें आसक्त हो गए। पूछा गया कहाँ की कैसी है, तो सारा बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जरासंध की बहन है, तो इसलिए जो है बोलना मुश्किल है। तो जैसे जो है ताकि अब उनका अपहरण करके ले आए और उसकी शादी कर दी। कहने का तात्पर्य जो है उन्होंने जो है थोड़ा सा उन्होंने जो है अपना ध्यान रखा था, उससे उन्होंने उनको कसाय आ गई, कसाय जग गई और उन्होंने उस कसाय से जो है उसको जो है इतनी जो है उसका पराभव कर दिया। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, नारद का काम करते हैं। थोड़ा सा अपमान को सम्मान हुआ, आदमी ने सत्ता थोड़ा सा किसी ने थोड़ा ध्यान दिया तो वह जो कसाय बांध के बढ़ जाते हैं और उस कसाय में व्यक्ति जो है मतलब भूल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, भले ही हम दुर्गति में चले जाएंगे लेकिन उसका बुरा जरूर। ऐसे यहाँ एक दूसरे को आपस में भिड़वा, तो ऐसे जो है नारद जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सदगति नहीं होती है, दुर्गति, नरक आदि गति में जाना पड़ता है उनको। तो इसलिए कभी भी हमें जो है नारद का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ की वहाँ बढ़ा दी, वहाँ की यहाँ बढ़ा दी, यहाँ की वहाँ कह दी, वहाँ की यहाँ कह दी, या तो चंडो ना मंचे वैरम, तीव्र जो प्रचंड क्रोधी है, वैर रूप है हमें अनंत पर्याय में घुमाता है, दुख देता है। बैर ना मंचे, और बैर को नहीं छोड़ता है। हम पासनाथ भगवान की पूजा करते हैं ना, ए बैर महा दुख दाई है, ए बैर न बैर मिटाता है, ये बैर हमें क्या करता है, दुर्गति में ले जाता है। ये बैर को बढ़ाता है। समझ के जीव ने 10 भाव तक एक तरफ बैर करता रहा और पारसनाथ भगवान का जीव जो है 10 भाव तक वो क्षमा करता है। वह बैर करता रहा, उसने बैर नहीं छोड़ा। उन्होंने तो क्षमा कर दिया लेकिन उन्होंने बैर नहीं छोड़ा, और यही कारण कि वो अलग कितने दुखों में उसको भक्तों को भोगना पड़े, दुर्गति का पात्र। और पास प्रभु का जीव जो है हर समय क्षमा करता रहा और एक दिन जो है वह परमात्मा पद को प्राप्त सिद्ध कर। तो इसलिए जो हमें क्रोध नहीं करना है और ना ही किसी से बैर करना है। बैर जो होता है, बैर बढ़ता है, मिटता नहीं है। तो इसलिए बैर को जो है छोड़ना है, बैर का त्याग। बैर का त्याग जब ही होगा जब हमारे अंदर क्षमा आदि जो है धर्म का प्रवेश, सरलता सहजता आदि का, तभी जो है हमारे अंदर से कसाय बैर भाव।
जिसका जो है भंडशीलो, जो जिसका जो है स्वभाव है क्या है, जब देखो जब लड़ने का, क्या जब देखो जब उसको लड़ने का जो है वह स्वभाव होता है, जिससे देखो उससे ही वो लड़ जाता है, लड़ जाता है बच्चों के माध्यम से या शरीर आदि के माध्यम से, हाथापाई आदि के माध्यम से क्या होता है, लड़ जाता है। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर से नहीं लड़ पाते हैं, शरीर से लड़ पाते, बच्चों से तो मन ही मन में आप संत के माध्यम से लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते ही सारा जीवन निकाल। तो इसलिए जो है वह युद्ध तीव्र क्रोधी है, तीव्र जो है उसका भय है, और जो युद्ध क्या करते हैं करना जिनका स्वभाव है, का स्वभाव होता है, और जो ज्ञानी होते हैं करना स्वभाव होता है, बैर को छोड़ना उनका जो स्वभाव होता है। कितनी भी जो है विपरीत परिस्थिति जाए, लेकिन फिर भी वो जो है लड़ते झगड़ते नहीं। और धर्मात्मा जहाँ झगड़ा हो रहा है, झगड़ा का जगह होने वाला वहां से दूर हट जाते, दूर चले जाते हैं। होगी वो कसाई के स्थान में पहुंच जाएगा, वह वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। युद्ध कैसे हो वो ऐसा वह कार्य कर देता है, युद्ध हो जाते हैं, निकलता एकदम शब्द समान के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करे, एक तो मीठी वाणी बोलोगे तो कितना भी युद्ध का माहौल होगा, अभी तो आत्मा को तपाना है। क्या आत्मा को तपाना है, और आत्मा को तपाओगे तभी वह आत्मा कुंदन बनेगी। लेकिन आत्मा को तपाना है तो पहले हमें शरीर को भी तपाना होगा। जैसे आपके यहाँ दूध आता है तो क्या करते हो, पतीली को गैस पे रख देते हो, तो पहले क्या गर्म होता है? पहले पतीली गर्म होती है, उसके बाद दूध गर्म। तो उसी प्रकार जो है हमें शरीर को भी तपाना है, उसके साथ साथ आत्मा को भी। तो इसलिए जो है तभी जो है आत्मा को होगी। तो केवल शरीर को ही नहीं मानना है, आत्मा को भी। बैठ अकेला तो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। क्या करते हैं? दिन रात हम बाहर की सफाई करते हैं, बाहर के घर की सफाई करते रहते हैं, लेकिन अंदर की हम सफाई नहीं करते। बाहर की सफाई से कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ साथ अंदर की सफाई करना जरूरी है। अंदर की सफाई हो गई तो आत्मा की स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो इसलिए हम शरीर को मानने के साथ साथ आत्मा को भी मानना है। शरीर की जो रूपी जो बाहरी जो है इसकी सफाई के साथ साथ अंतरंग की भी सफाई, तभी जो है आपके अंदर दया धर्म आ पाएगा, धर्म आएगा और आपके अंदर दया आएगी। और अन्यथा यदि आपके अंदर जो है क्रोध होगा, बैर होगा, लड़ना आपका स्वभाव होगा, तो आपके अंदर धर्म नहीं, धर्म का वास नहीं होगा, अभी तो जो है अधर्म का वास है। इसका अधर्म का वास है।
जहाँ पर धर्मात्मा नहीं, जहाँ बहिरात्मा पापात्मा का वास होगा। तो इसलिए दया धर्म से सहज होना चाहिए हमारे, दया धर्म से रहित नहीं। और दुष्ट, जिसके मन में दुष्टता चल रही है, जिनके वचनों में कि मानो जो दुष्ट वचन बोले जा रहे हैं, जिनके अंदर काय से वह दुष्ट क्रिया कर रहे, खोटी क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति है वह गुरुजन आदि किसी के बस ना। क्या ऐसे दुर्जन होते हैं, दुराचारी होते हैं, हिंसक होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्टता से बाहर नहीं आते हैं। अभी बताया ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओगे वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार की किस्म आदि वेश्या पाई जाती है, वो भी कैसे होते हैं, दुष्ट स्वभावी होते हैं। उनका तुम कितना भी भला कर दो, हैं कितना भी भला कर दो, लेकिन वो जो है हमेशा बुराई करेंगे, बुराई करेंगे, बुराई सोचेंगे, बुराई बोलेंगे। तो इसलिए दुष्ट वो तीव्र कसाई, तीव्र बैर वाले जिनका युद्ध करना का भाव का स्वभाव, ऐसे धर्म से रहे, दया से रहते हैं। क्योंकि दया धर्म का मूल है। कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बोले धर्म का मूल क्या है? बोले दया है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ दया है, और जहाँ दया नहीं है तो वहाँ धर्म भी नहीं है। बोले मूल कहाँ है? जहाँ जो है वो हजारों वर्षों तक रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत होती है। कितने सारे जो है किले आदि होते हैं, मंदिर होते हैं, पुराने होते हैं, मूर्तियां होती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो जड़ थी मजबूत, जो नींव होता है, किला होता है, उसकी जड़ जो है मजबूत होती है। और जो मजबूत जिसकी जड़ होती है, बच्चे की जो जड़ हो वो वर्ष ऐसी टपलियां होती है, तो वो क्या होते हैं? कैसे क्या होते हैं? बोले बन भी जल्दी जाते हैं और गिर भी जल्दी जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, कहीं भी आप देखते हैं, कोई टेंट लगता है, कोई जो डेकोरेशन होता है, चाहे वो कागज से हो, चाहे वो फाइबर से हो, चाहे वो प्लास्टिक से हो, चाहे कोई भी, तो क्या होता है? वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे पानी गिरा तो खराब हो जाएगा, जैसी आंधी चली, तूफान आया, सब कुछ धराशायी हो जाएगा। लेकिन जिसकी जड़ मजबूत होती है, जिसकी जड़ मजबूत होती है, जिसकी नींव मजबूत है, वो जो है कितनी आए, आंधी कितनी तूफान कितना हो जाए, लेकिन उनको तनक भी कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे जो दया धर्म का मूल है, दया होगी तो तभी वहाँ धर्म रह पाएगा। जहाँ धर्म होगा वहीं दया होगी। तो इसे दया धर्म, दया और धर्म से क्या है? रहित होते। कौन? कृष्ण दुष्ट, जिनके अंदर दुष्टता रहती है, दुष्ट का स्वभाव होता है, बार बार पर इनके अंदर से दुष्टता ही निकलती, दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। ऐसे जीव जो है कभी गुरुजनों के बस में नहीं आते। कोई कितना भी समझाए वो समझने वाले नहीं है, अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। एक
साधु थे, एक साधु थे और वह डेली जो है डेली अपने क्रिया के लिए जाते थे, दैनिक क्रिया के लिए डेली जाते थे। तो जहां वो जाते थे वहां एक बिच्छू रहता था और वो डेली जो है उनको जो क्या कहता डंक मार देता था। एक दिन मारा तो वो लंगड़े हुए जा रहे थे, क्या हो गया? बोले डंक, बिच्छू ने डंक मारा। बोले तुमने कुछ कहा? बोले नहीं कुछ। दूसरे दिन गए, फिर क्या किया? उसी स्थान पर गए, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर लंगड़ा, क्या हुआ? फिर बोले बिच्छू ने कहा, तुमने कुछ कहा? बोले नहीं कहा। कुपित हुए, लड़ दिया, कुछ नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे कई बार हुआ। तो उसका भी बार बार तुम्हें बिच्छू डंक मार रहा है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कह रहे हो, हैं? कुछ कहते क्यों नहीं हो? बोले जब जो है बिच्छू अपना कार्य नहीं छोड़ता है, वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी सरलता क्यों छोड़ूं, अपनी क्षमा धर्म क्यों छोड़ूं? जब वो एक ट्रेन जो होकर छोटा सा प्राणी होकर के अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपना कर्म क्यों छोड़े? क्या हम अपना कर्म क्यों? वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो अपनी सज्जनता। तभी तो संसार में दोनों की पहचान है। क्या ये पहचान है कि ये दुष्ट है क्योंकि ये दुष्ट कार्य करता है, ये सज्जन है क्योंकि ये अच्छी सज्जनता नहीं छोड़ता है, ये अच्छा है, ये बुरा है क्योंकि अच्छे कार्य करता है, अच्छाई नहीं छोड़ता इसलिए अच्छा है, और ये बुरा है क्योंकि बुरे कार्य करता, बुराई नहीं छोड़ता इसलिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि दुष्ट होते हैं, दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। गुरुजन उनको कितना समझाते हैं, उतना को जो है, लेकिन वह जो है अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, वो किसी के भी बस नहीं। आप देखिए घर में परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं और उनमें एकाध सदस्य दुष्ट होता है, बुरा होता है, आप उसको कितना नहीं समझाते हैं, कितना तो हर कोई समझाता, पिता भी समझा, माँ, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, भाई, बहन, पड़ोसी सब समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सोचता, किसी के बस में है, ये तो बड़ा वो है, किसी के बस में नहीं आता। तो ऐसा जो किसी के जो है बस में नहीं आता, कोई गुरुजनों के बस में नहीं आता है, परमात्मा के भी जो बस में नहीं आता है, ऐसा वह व्यक्ति कृष्ण वेश्या का धारी होता है। प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में उस कृष्ण वेश्या के एक जो है लक्षणों के बारे में हमें जानना चाहिए, विचारना चाहिए, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए कि हमारे अंदर तो एक भी कोई लक्षण तो नहीं है, हम जो है प्रचंड विरोधी तो नहीं है, तीव्र विरोध के धारित विरोध हमारे अंदर तो नहीं है, बात बात पर हम विरोध तो नहीं करते हैं, या हमारे अंदर बैर विरोध तो नहीं चल रहा है, बैर विरोध तो नहीं चल रहा है, वर्षों वर्षों सालों सालों तो चल रहा है, या जब देखो जब लड़ते तो नहीं रहते हैं भैया, हमारे अंदर दया करना है कि नहीं है, हमारे अंदर सज्जनता है कि नहीं है, अंदर तीर तो चल रहा, तीर पैर चल रहा है, और हर बात में लड़ते रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति होती रहती है, हम किसी के भी बस में नहीं, न माँ, न भाई, न पिता, न पुत्र, न गुरु, किसी की बस में। तो समझ लेना कि आपकी तीव्र कृष्ण वेश्या चल रही है, और तीव्र कृष्ण वेश्या चल रही है, तो आप धर्म से और धर्मात्मा से कोसों दूर रहोगे, और आपका पतन होगा, आपकी दुर्गति होगी, आपको नरक निगोद आदि गति में जाना पड़ेगा, और वहां वर्षों वर्षों अनंत काल तक वहां के दुखों को भोगना पड़ेगा, दुर्गति के पात्र होंगे।
तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये बार बार चिंतन करना, मनन करना है कि ये लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है, और ये है तो उनको तुरंत दूर कर देना, तभी जो है हम कृष्ण दिशा से बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। और कृष्ण दिशा चलती रही तो सप्तम नरक आदि तक, निगोर आदि तक भी पहुंच जाओगे, या देव दुर्गति आदि हो जाए। तो इसलिए अपने परिणामों को टटोलिए और लेसा का जो है वो थर्मामीटर लगा लीजिए। आप देखते हैं बुखार होता है तो जो है क्या हो जाता है, मीटर चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जैसे ही जो है बुखार आदि करता है तो वो पारा नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर भी नीचे, सब कुछ नीचे जाता है, और एक स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न से रहता है, सदगति का काम होता है। तो ऐसी सदगति को पाने के लिए अपने प्रार्थनाओं को, भावों को पवित्र करें और अपवित्र भावनाओं से बचें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना को जय हो महावीर भगवान की।